Hi children, today we will learn in Environmental Studies Part 1. नमस्ते बच्चों, आज हम परिसर अध्ययन भाग 1 में चैप्टर 1 द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स यानी कि प्राणियों के जीवन क्रम के बारे में सीखेंगे. In the last video we have learned these chapters first and second page. Today we will learn third, fourth and fifth page. बच्चों इसके पहले की वीडियो में इसी पार्ट की पहले और दूसरे पेज की हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं. आज की वीडियो में हम इसी पार्ट के तीसरे, चौथे और पाँचवें पेज की जानकारी प्राप्त करेंगे. मेटामॉर्फोसिस यानी कि बच्चों रूपांतरण, परिवर्तन. देयर आर सिमिलरिटीज बिटवीन अ गॉट एंड इट्स किड एंड बिटवीन अ hen एंड हर chick. However, a caterpillar and a butterfly are very different. यानी कि बच्चों जो बकरी का मेमना और बकरी इन दोनों में समानता होती है, हम इसके पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं. और जो मुर्गी होती है और जो उसका बच्चा चूजा होता है उनमें भी समानता होती है. परंतु अ कैटरपिलर एंड अ बटरफ्लाई आर वेरी डिफरेंट. लेकिन जो इल्ली होती है, तितली की जो इल्ली होती है और जो तितली होती है उसमें बहुत अंतर होता है, फ़र्क होता है. Thus in the some animal the young grows into an adult animal that looks very different from the young one. This change of form is called मेटामॉर्फोसिस. यानी कि बच्चों किसी प्राणी के शिशु यानी कोई भी प्राणी है उसका जब बच्चा, नवजात बच्चा पैदा हुआ होता है और जब वो पूर्ण अवस्था यानी कि बड़ा हो जाता है, पूर्ण अवस्था प्राप्त प्राणी के रूप में बड़ा अंतर होता है. बच्चे में और बड़े प्राणी में बहुत ही अंतर होता है कि वह आसानी से हमारे ध्यान में आता है ना. इसी को ही क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस यानी कि रूपांतरण कहते हैं. अब मेटामॉर्फोसिस इन अ बटरफ्लाई यानी कि जो तितली होती है उसमें किस तरह से रूपांतरण या परिवर्तन होता है. बटरफ्लाइज ऑफ वेरियस शेप्स एंड ब्यूटीफुल कलर्स आर अ पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट. यानी कि बच्चों जो सुंदर आकार वाली, विभिन्न रंगों वाली तितलियां जो होती हैं वो हमारे आसपास का जो परिसर होता है उसका वो एक भाग होती हैं. और दे लिव दियर लाइफ एमंग प्लांट्स. यानी ये जो तितलियों का जो जीवन होता है वो जो पेड़ पौधे, वनस्पतियां होती हैं उनके आसपास ही बीतता है. एज बटरफ्लाइज ग्रो दे पास थ्रू 4 स्टेज. यानी जो तितलियों में वृद्धि होती है, तितलियां जो बढ़ती हैं वो जो है उनमें 4 स्टेज या 4 अवस्थाएं होती हैं. वो कौन सी? दिस आर एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट. यानी कि पहले अंडे के रूप में होती हैं, फिर इल्ली के रूप में होती हैं, फिर लार्वा जिसे कोशिक भी कहा जाता है और फिर एडल्ट यानी पूर्ण. ये उसकी द एडल्ट स्टेज इज़ कॉल्ड बटरफ्लाई. ऐसे ये 4 अवस्थाएं होती है और जो उसकी पूर्ण अवस्था ही क्या कहलाती है? तितली कहलाती है. मतलब चौथे स्टेज में पहुंचने के बाद वो पूरी तितली बन जाती है. द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई इज़ अ वेरी कॉमन. मतलब कि जो व्याघ्र सलभ नामक जो तितली होती है वो हमारे आसपास है ना. लेट अस टेक इज एग्जाम्पल टू सी हाउ द ग्रोथ ऑफ अ बटरफ्लाई टेक्स प्लेस. यानी कि जो व्याघ्र सलभ तितली होती है बच्चों वो हमारे आसपास बड़ी संख्या में दिखाई देती है ना. उसे क्या कहते हैं? प्लेन टाइगर बटरफ्लाई यानी व्याघ्र सलभ तितली. तो अब हम उनके कुछ उदाहरण है ना. लेट अस टेक इट्स एग्जाम्पल टू सी हाउ द ग्रोथ ऑफ बटरफ्लाई टेक्स प्लेस. यानी हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे कि तितलियों में वृद्धि यानी वो किस तरह से तितलियों में वृद्धि होती है. द फीमेल प्लेन टाइगर बटरफ्लाई लेज एन एग ऑन द मिल्कवीड रुई लीफ. यानी कि जो बच्चों व्याघ्र सलभ तितली होती है जो साधारण हमें अधिकतर दिखाई पड़ती है, हाँ, वो क्या होती है? मदार की पत्तियों पर अंडे देती है. किस पर? मिल्कवीड रुई लीफ पे. यानी कि मदार की पत्तियों पर वो अंडे देती है इन 6 to 8 days. द लार्वा emerges
फ्रॉम द एग। लगभग 6 से 8 दिनों में इन अंडों में से क्या निकलता है बच्चों? डिंभक निकलता है। देखिए, वो तितली जो है मदार की पत्तियों पे अंडे देती हैं, फिर उसके बाद 6 से 8 दिनों के बाद में उसमें से क्या निकलता है? डिंभक निकलता है। तो द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर। डिंभक जो निकलता है ना, तितली के इस डिंभक को क्या कहते हैं बच्चों? इल्ली कहते हैं। कैटरपिलर यानी इल्ली। ये देखिए, इस तरह से वो इल्ली होती है। और ये किसकी पत्तियां हैं? मिल्कवीड रुई लीफ यानी कि मदार की पत्तियां हैं। उस पर ये अंडा देती है। फिर 6 से 8 दिनों के बाद इस अंडे में से क्या निकलता है? इल्ली यानी कैटरपिलर निकलता है। When the caterpillar comes out of the egg, it is very hungry. It begins to nibble and eat the very leaf on which it emerges from the egg. It eats very fast, so its growth is very rapid. यानी कि बच्चों, तितली की जो ये इल्ली होती है, जब वो अंडे में से निकलती है ना, डिंभक निकलता है, वो क्या कहलाती है? इल्ली, कैटरपिलर कहलाता है। और जब वो निकलती है तो वो तुरंत ही, जैसे ही निकलती है वैसे ही खाना शुरू कर देती है, क्योंकि वो बहुत भूखी होती है। हाँ, तो जिस पत्ती पर वह अंडे में से बाहर निकलती है, उसी पत्ती को वो कुतर कुतर के खाना शुरू कर देती है, ये इल्ली जो है कैटरपिलर। अब उसके खाने की स्पीड बच्चों इतनी अधिक होती है, बहुत तेज़ी से खाती है, तो उसकी वृद्धि यानी वो बढ़ती भी बहुत तेज़ी से है। अ न्यू टर्म, नया शब्द सीखें। मोल्ड यानी बच्चों केंचुल। टू शेड ओल्ड स्किन टू मेक वे फॉर न्यू ग्रोथ। यानी कि बच्चों, जब शरीर की वृद्धि होती रहती है, जैसे कुतर कुतर के पत्ती तेज़ी से खाती रहती है तो वो तेज़ गति से बढ़ती भी रहती है। तो जब शरीर की वृद्धि होते समय क्या होता है? जो ऊपर की जो स्किन है या आवरण है, वो क्या पड़ने लगता है? चुस्त, टाइट पड़ने लगता है ना। तो जो चुस्त पड़ने वाला आवरण या स्किन होती है, वो उसे क्या कहते हैं? मॉल्ट या केचुल कहते हैं। द कैटरपिलर ऑफ द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई ग्रोज सो रैपिडली इन द फर्स्ट 2 or 3 days that it does not fit in its skin anymore। यानी कि बच्चों, पहले के जो 2 से 3 दिन तक जो व्याघ्रशलभ तितली होती है, उसकी इल्ली में इतनी ज़्यादा वृद्धि होती है, वो इतना ज़्यादा अधिक बढ़ती है कि उसकी जो केचुल उसके लिए कम पड़ जाती है, जो उसकी स्किन होती है उसके लिए कम पड़ जाती है। बट अंडर द ओल्ड स्किन अ न्यू लूज स्किन इज फॉर्म ऑन द ग्रोविंग कैटरपिलर। यानी कि बच्चों, परंतु जो पुरानी, जो उसकी केचुल के अंदर बढ़े हुए शरीर पर वो बढ़ती रहती है, तो पुरानी केचुल उसकी टाइट हो जाती है, लेकिन उस टाइट केचुल के अंदर ही बढ़े हुए शरीर पर नई केचुल आ जाती है बच्चों, नई स्किन आ जाती है। और ये जो नई स्किन होती है वो क्या होती है? ढीली होती है। देन द कैटरपिलर शेड द ओल्ड स्किन। अब जो इल्ली होती है वो पुरानी केचुल में से बाहर आ जाती है ना, यानी पुरानी स्किन को वो निकाल देती है, पुरानी केचुल को निकाल देती है। दैट इज इट मॉल्स। तो इसी को ही इल्ली का केचुल छोड़ना कहते हैं। अगेन इट बिगिंस टू गोबल अप द लीफ एंड कंटिन्यूज टू ग्रो रैपिडली। In 2 or 3 days, it molts a second time. In this way, it molts 4 times. It remains in the caterpillar stage for 10 to 12 days. इसके बाद क्या होता है बच्चों? वो इल्ली फिर से पत्तियों को कुतर कर खाना शुरू करती है, और उसके बाद वो फिर से तेज़ी से उसमें वृद्धि होती है, यानी वो बढ़ने लग जाती है। फिर 2 से
3 दिनों में वह फिर से क्या करती है, केचुल छोड़ती है। इस तरह से वह 4 बार केचुल को छोड़ती है, यानी बार बार वो बढ़ती है, बार बार उसकी पहले वाली स्किन टाइट पड़ती है और नई स्किन आती है और वो पुरानी स्किन को छोड़ती जाती है। इस तरह से वह 4 बार केचुल को छोड़ती है। और ये जो बच्चों व्याघ्र सर्प तितली की ये जो इल्ली वाली अवस्था में वो 10-12 दिनों तक रहती है। जस्ट बिफोर द लास्ट मोल्ड द कैटरपिलर वेव्स अ बटन ऑफ सिल्कन थ्रेड ऑन अ stalk or a leaf and hangs itself from it. When it molts this time, it forms a pupa, which is the next stage of its growth. The pupa of a butterfly is called also a chrysalis. यानी कि बच्चों अंतिम केचुली छोड़ने के बाद इल्ली किसी डंठल पर, देख रहे हैं, किसी डंठल पर अथवा पत्ती पर रेशम जैसे धागों की गुंडी बनाती है और इसी गुंडी पर वह लटकी रहती है। और इस समय केचुल छोड़ते ही अंदर का कोशित दिखने लगता है और वृद्धि की इसी अवस्था को बच्चों क्या कहते हैं, क्रिसलेस यानी कि कोशावस्था कहते हैं। देख रहे हैं आप, इट रिमेन्स इनसाइड द क्रिसलेस फॉर द नेक्स्ट 11 और 12 डेज। और फिर कोश के अंदर ये जो व्याघ्र सलभ तितली होती है लगभग 11 से 12 दिन तक रहती है। इट डज नॉट ईट एनीथिंग ड्यूरिंग दिस स्टेज। और इस अवस्था में रहने पर वह कुछ भी नहीं खाती है। However, inside the chrysalis, important changes take place in its body. यानी कि बच्चों जब ये कोशावस्था में रहती है तो इसके शरीर में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे कि आकर्षक पंख निकलना। ये उनमें से ही कुछ परिवर्तन में से एक है कि उसके आकर्षक पंख निकलते हैं इस कोशावस्था में रहते हुए। द ग्रोथ ऑफ द प्लेन टाइगर गेट्स कंप्लीटेड इनसाइड द क्रिसलेस। यानी कि बच्चों इसी कोशिश के अंदर ही व्याघ्र सर्प तितली की वृद्धि होती रहती है। Then the adult butterfly emerges from the chrysalis. It now has 4 attractive wings and 6 long legs. All butterflies go through this stage of growth. बाद में क्या होता है बच्चों कि पोड़ व्याघ्र सलभ तितली, पोड़ यानी पूरी तरह से बनी हुई तितली क्या करती है, कोशित के इस आवरण में से, यानी कि क्रिसलेस के इस आवरण में से, देखिए अ बटरफ्लाई इमेजेस फ्रॉम इट्स क्रिसलेस, यानी कि कोश में से तितली का बाहर आना, है ना। तो बाद में पोड़ व्याघ्र सलभ तितली कोशित के इस आवरण में से बाहर आती है और इस अवस्था में जब वो बाहर आती है, इस अवस्था में उसके क्या होते हैं, 4 जो हैं पंख होते हैं, अट्रैक्टिव आकर्षक पंख होते हैं और 6 उसके पैर होते हैं। तो ऑल बटरफ्लाइज गो थ्रू दिस स्टेज ऑफ ग्रोथ, यानी सभी तितलियों की वृद्धि इसी प्रकार से होती है। अभी देखिए एडल्ट बटरफ्लाई यानी प्रौढ़ तितली, चारों अवस्थाएं प्राप्त करने के बाद इस तरह से हमें तितली एडल्ट बटरफ्लाई यानी प्रौढ़ तितली दिखाई पड़ती है। डू यू नो, क्या आप जानते हो, फॉर ईच टाइप ऑफ बटरफ्लाई द टाइप ऑफ प्लांट्स ऑन हुज लीव्स इट्स फीमेल विल ले एग्स इज फिक्स्ड। यानी कि बच्चों ये अधिकतर निर्धारित होता है, फिक्स होता है कि तितली की जो मादा होती है किस वनस्पतियों की पत्ती पर वो अंडे देने वाली है। द टाइम द लार्वास टेक emerge from the eggs is different for different types of butterflies.
यानी कि बच्चों, विभिन्न प्रकार की तितलियों के अंडों में से इल्ली के बाहर आने का समय थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, कम या अधिक हो सकता है। देयर इज़ अ ग्रेट वेराइटी इन कैटरपिलर्स। जो इल्लियाँ होती हैं बच्चों, कैटरपिलर होते हैं, वो भी अलग अलग तरह के, उनमें भी विविधता होती है, वो भी अलग अलग होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटरपिलर्स आर डिफरेंट कलर्स। इसी तरह से विभिन्न प्रकार की इल्लियाँ होती हैं, उसी तरह से विभिन्न प्रकार की इल्लियों के रंग भी अलग अलग होते हैं। देयर बॉडी इज़ लॉन्ग। कुछ ऐसी इल्लियाँ होती हैं उनका शरीर लंबोतरा होता है, यानी लंबा होता है। मेनी टाइप्स ऑफ कैटरपिलर्स आर हेयर। यानी कि कुछ इल्लियाँ ऐसी भी होती है जिनके शरीर पर बच्चों रोए या तंतु भी होते हैं। वेरियस बटरफ्लाइज, यानी कि आप देखो यहाँ पे अलग अलग तरह की तितलियों को देख सकते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हो? आफ्टर वी हैव क्लीन the grain we buy, we store it in a box. Even then, when we open the box after some days, we may see some insects in it. यानी कि बच्चों, जब हम अच्छी बाज़ार से हम अनाज लेकर आते हैं, उनको अच्छी तरह से बीनकर साफ़ करके हम डब्बे में भरकर रखते हैं, तो फिर भी कुछ दिनों के बाद जब हम डब्बे का ढक्कन हटा कर देखते हैं तो हमें उसमें कुछ कीड़े लगे हुए दिखाई देते हैं। देयर कैन बी इंसेक्ट्स इन द ग्रेन स्टोर इन प्लेस लाइक वार हाउसेस, इन द ग्रोसर शॉप और इवन इन आवर होम्स। यानी कि अनाज के गोदाम हुए या बनिए की दुकान हुई या हमारे घर, ऐसे भी किसी स्थान पर रखे गए अनाज में कीड़े लग सकते हैं। Now, if a female insect lays eggs in this grain, we cannot see them because of their tiny size. यानी कि बच्चों, जो कीड़ों की जो मादा होती है इन अनाजों में अंडे देती है, और ये हमें दिखाई नहीं दे सकते क्योंकि ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। हम अनाज रोज़ ही हम मम्मी खाना पकाती है, खोलती है, लेकिन वो इतने छोटे होते हैं कि वो हमें दिखाई नहीं देते। द वार्मथ एंड एयर दे गेट इन द बॉक्स इन विच द ग्रेन इज स्टोर्ड इज़ इनफ फॉर देम टू ग्रो। यानी कि बच्चों, अनाज में रखे गए डिब्बे के अंदर की हवा और वहाँ की जो गर्मी या हम कहें उमस, उन अंडों की वृद्धि के लिए पर्याप्त होती है। यानी उन्हें बढ़ने के लिए जितने हवा और गर्मी या उमस की ज़रूरत होती है, उन्हें उस डिब्बे में मिलता रहता है बढ़ने के लिए। सो देयर ग्रोथ कंटिन्यूस इनसाइड द बॉक्स। इसलिए उनका ग्रोथ उस डब्बे में होते रहता है। दे आल्सो हैव द सेम स्टेज ऑफ ग्रोथ, नेमली एग्स, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। यानी कि बच्चों, इन कीड़ों को भी अंडा, इल्ली, कोशित और पूर्ण, ऐसी इनकी 4 अवस्थाएं होती हैं। इन 4 अवस्थाओं को पार करते हुए ये बढ़ते हैं। व्हेन वी ओपन द बॉक्स वी सी द इंसेक्ट्स इन द ग्रेन एट द डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ इन विच दे आर। जब हम डब्बा खोलते हैं तब अनाज में ये हमें कीटक वृद्धि की जिस अवस्था में होते हैं उसी अवस्था में ये दिखाई देते हैं। What we have learned, हमने क्या सीखा? A hen sits on her eggs to hatch them. The fully grown chicks breaks the eggshell and comes out. यानी कि बच्चों, मुर्गी के चीज़ों की वृद्धि होने के लिए मुर्गी अंडे सेती है और पूरी वृद्धि प्राप्त चूजे आवरण को तोड़कर फिर बाहर निकल आते हैं। एक कैटरपिलर, लार्वा, क्रिसलेस, प्यूपा एंड एडल्ट आर द 4 स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। यानी तितलियों की वृद्धि की 4 अवस्थाएं क्रमशः अंडा, इल्ली, कोशित और प्रौढ़ तितली है। The plain tiger butterfly lays its eggs on the leaves of the milkweed plant. The larva emerges from the egg. It is called the caterpillar.
यानी कि बच्चों व्याघ्र सर्प तितली मदार की पेड़ की पत्तियों पर अंडे देती है और फिर अंडे में से क्या निकलती है, इल्ली, है ना, कैटरपिलर यानी इल्ली निकलती है। व्हेन द ग्रोथ ऑफ द कैटरपिलर इज कंप्लीट इट इंटर्स द प्यूपा स्टेज ड्यूरिंग विच इज लिव इनसाइड द क्रिसलेस, यानी कि इल्ली की पूर्ण वृद्धि हो जाने पर वो कोशित अवस्था को प्राप्त कर लेती है। द एडल्ट बटरफ्लाई इमर्जेस फ्रॉम द क्रिसलेस, इट हैज़ 6 लॉन्ग लेग्स एंड 4 अट्रैक्टिव विंग, यानी पूर्ण वृद्धि हो जाने पर तितली क्या करती है, कोश में से बाहर आती है और उस समय उसके जो है 6 लंबे पैर और 4 आकर्षक पंख होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा आपको याद रखना है क्या, बटरफ्लाइज आर अ पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट, जो तितलियाँ होती है वो हमारे परिसर का ही एक अंग है, एक भाग है। इट इज़ रॉन्ग टू कैच बटरफ्लाइज जस्ट फॉर फन एंड टू कीप देम टाइड विथ अ स्ट्रिंग, यानी कि हमें अपने सिर्फ मनोरंजन के लिए तितलियाँ पकड़ना या फिर उन्हें धागे से बांध कर रखना ये गलत काम है, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। नाउ वी विल लर्न सम हार्ड वर्ड्स केम इन दिस लेसन। अब हम इस पार्ट में आए कुछ कठिन शब्दों को सीखेंगे। अभी आप बच्चों यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, यानी उच्चारण कैसे करना है, ये ब्रैकेट में लिखा है और यहाँ पर उसका हिंदी में अर्थ लिखा है। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, कैटरपिलर, ये देखिए लिखा है कैटरपिलर यानी इल्ली। सिमिलरिटीज़, देखिए सिमिलरिटीज़ यानी समानता। डिफरेंट, अलग। हैच, अंडे सेना। वार्मथ, गर्माहट। मेटामॉर्फोसिस, क्या लिखा है ये, मेटामॉर्फोसिस यानी रूपांतरण। वेरियस यानी विभिन्न। इन्वायरमेंट, पर्यावरण। मिल्कवीड, मदार या दूधिया रंग वाला जंगली पौधा। मोर, गिरना या केचुल। क्रिसलिस यानी कोशावस्था। अट्रैक्टिव, आकर्षक। एमर्स यानी उभरना। वैरायटी यानी विविधता। इंसेक्ट्स यानी कीड़े। वेयर हाउसेस यानी गोदामों, यानी बहुत सारे गोदाम।